बुक बडीज मोटिवेशनल बुक्स की दुनिया में डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को गोल्ड स्टैंडर्ड तस्वर किया जाता है, लेकिन मेरे लिहाज से 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इससे कई गुना बेहतर है, क्योंकि ये बहुत मुनज़्ज़म है, बहुत जामे है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और ये किताब बहुत वसी भी है। इसको फॉलो करके, इसको अच्छे तरीके से पढ़ के ना सिर्फ आप अपने ज़ाती किरदार को बेहतर कर सकते हैं, बल्कि एक बहुत अच्छे वर्किंग प्रोफेशनल भी बन सकते हैं। इस किताब में बार बार स्टीफन कवी ने हैबिट्स यानी आदत का जिक्र किया है। उनके मुताबिक अगर आप ग्रेटनेस यानी अजमत को अचीव करना चाहते हैं तो अच्छे किरदार को अपनी आदत बना लें, और ये अच्छा किरदार डेवलप होता है छोटी छोटी पॉजिटिव चीज़ों को अपनी आदत का हिस्सा बनाने से। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट यू मेक हैबिट्स एंड देन हैबिट्स मेक यू। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं उन 7 गोल्डन आदत की जानिब जो कि हैं ये। स्टीफन कवी के मुताबिक पुरअसर और कामयाब लोगों की सबसे पहली आदत ये होती है कि वो प्रोएक्टिव यानी कि फाल होते हैं। वो कभी भी किस्मत के हाथों में अपनी जिंदगी नहीं देते। ऐसे लोगों का इस बात पर भरपूर यकीन होता है कि उनकी जिंदगी में वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे। ऐसे लोगों को बहुत पहले इस बात की मालूमात और पहचान हो जाती है कि वो अपने खानदान और मुआशरे की बताई और बनाई गई स्क्रिप्ट के हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे। वो अपने हरकत, रवैये और अमाल के खुद जिम्मेदार होते हैं। जो लोग प्रोएक्टिव की बजाय रिएक्टिव होते हैं, उनके मुंह से आपको ज्यादातर इस तरह के जुमले सुनने को मिलेंगे। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है इसीलिए मैं तरक्की नहीं कर सका, क्योंकि मेरी फैमिली गरीब थी इसीलिए मैं सारी उम्र गरीब रह गया, मुझे मेरी फैमिली और मुआशरे की वजह से जिंदगी में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े जिसकी वजह से मैं खुश नहीं हूं। दोस्तों, ये एक नाकाम ज़हनियत की निशानी है। ये उन लोगों की निशानी है जो किस्मत के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और फिर इवेंचुअली किस्मत से हार जाते हैं और एक नाकाम ज़िंदगी गुजारते हैं। लिहाजा अगर आप पुरअसर होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाएं। बिल आखिर हर शख्स ने इस दुनिया से फना हो जाना है। अगर मैं आपसे पूछूं और फॉर दैट मैटर अपने आप से पूछूं कि जब मेरी वफात होगी और फ्यूनरल होगा तो अपने जनाजे पर मैं लोगों के मुंह से क्या सुनना चाहूंगा, हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी बात ही पीछे छोड़ के जाए। फॉर एग्जाम्पल, लोग उसको याद करें कि वो अच्छा शौहर था, अच्छा बेटा था, अच्छा पेंटर था, अच्छा बिजनेसमैन था या अच्छा आर्टिस्ट था। यही स्टीफन कवी का दूसरा पॉइंट है जो कि है बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब यह दोस्तों कि आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत इसके आखिर से करनी है। मसलन ये कि अगर आप चाहते हैं कि मरते वक्त आपको लोग अच्छा दोस्त, अच्छा हस्बैंड, मायानाज पेंटर, कामयाब बिजनेसमैन या एक ब्रिलियंट ओरेटर के नाम से याद करें, तो आज ही से इन सब क्वालिटीज पर काम करना शुरू कर दें। ये सब खूबियां जिनको आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ये आपकी गाइडिंग फोर्स, आपका मिशन, आपका नस्बुल ऐन बन जाएंगी। पुरअसर लोगों की तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ऐसे लोग चीजों को प्रायोरिटाइज करना जानते हैं और कभी भी बिजी रहने का बहाना नहीं तलाश करते। मेरे हिसाब से हर शख्स एक दिन के अंदर नौकरी भी कर सकता है, अपने शौक और हॉबीज को भी पूरा कर सकता है, फैमिली को भी टाइम दे सकता है, वर्जिश भी कर सकता है, जिम भी जा सकता है, ट्रैवल भी कर सकता है और किताब भी पढ़ सकता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि कामयाब लोग जो चाहते हैं वो कर गुजरते हैं, अपना वक्त जाया नहीं करते, और नाकाम लोग सिर्फ टाइम टेबल बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं और गाड़ी निकल जाती है। लिहाजा दोस्तों, अपनी जिंदगी में वक्त को बर्बाद करना, वेस्ट करना बंद कर दें। मोबाइल की अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग को खत्म कर दें। रात को 9 साढ़े 9 बजे के बाद अपना वाईफाई, अपना डेटा बंद कर दें। अगर सोशल मीडिया के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर कुछ देखना भी है तो बुक बडी की वीडियोस को देखें, आपको कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। जोक्स अपार्ट, देखिए, इट्स माई वेरी सिंसियर एडवाइस टू यू, और ये मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट आप एक सजेशन समझ लें, वो ये कि अगर आप अपनी जिंदगी में प्रायोरिटाइज करना सीख लेंगे चीजों को, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है, मार्क माई वर्ड्स, आई गारंटी दिस, कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप अटेन ना कर सकें, अचीव ना कर सकें। अगर आप लेगार्ड रहेंगे, लेजी रहेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, चीजों को डिले करेंगे, तो फिर कभी भी टाइम आपके साथ नहीं होगा और जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। लिहाजा मेक द मोस्ट ऑफ लाइफ एंड स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग। अंग्रेजी में एक फ्रेज है माई वे और द हाईवे। मतलब ये कि मेरे हिसाब से चलो, मेरी बात मानो, वरना अपना रास्ता नापो। स्टीफन कवी को इस बात से सख्त चिढ़ थी। उनके मुताबिक ये जरूरी नहीं कि कोई भी शख्स अपने सामने वाले शख्स को पछाड़ के उसको हराकर कामयाब हो,
बल्कि कामयाबी ऐसी होनी चाहिए जिसमें दोनों लोगों का फायदा हो। पुरअसर लोग हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं और उनके पर्सपेक्टिव और नजरिए की रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा करने से ये स्टेटमेंट माय वे और द हाईवे चेंज होकर हो जाती है नॉट योर वे और माय वे बट अ बेटर वे। यही है स्टीफन कवी की चौथी आदत, जो कि है क्रिएट अ विन विन सिचुएशन। जो पुरअसर लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो जिंदगी में कामयाब होते हैं, वो हमेशा दूसरों को उठा के, दूसरों को कामयाब करके खुद कामयाब होते हैं। कामयाब लोगों की पांचवी आदत ये होती है कि वो हमेशा अपनी बजाय दूसरे लोगों को समझने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ऐसे लोग बहुत ही जबरदस्त लिसनर्स होते हैं, हमेशा दूसरे लोगों की बातों को गौर से सुनते हैं और एम्पैथी यानी हमदर्दी से काम लेते हैं। इसी वजह से ऐसे लोगों का मुआशरे में जो रिलेशनशिप होते हैं, जो ताल्लुकात होते हैं, जो बॉन्डिंग होती है लोगों के साथ, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है और लॉन्ग टर्म होती है। जितना आप लोगों के जज्बात को समझेंगे, उनको वैल्यू देंगे, उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करेंगे, उतने ही आपकी कामयाबी के चांसेस ज्यादा होंगे। पुरअसर लोगों की छठी आदत होती है सिनर्जी यानी कि मुताबिकत। ये लोग हमेशा दूसरों के साथ मिलकर टीम वर्क में बिलीव करते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि लोगों के साथ मिलकर काम करने से ही तरक्की होती है। ये बात मैं पहले भी आपको बहुत दफा बोल चुका हूं कि जितना आप लोगों को मिला के काम करेंगे, उनके साथ मिलकर चलेंगे और सोलो फ्लाइट नहीं लेंगे, उतने ही आपके आगे बढ़ने के, ग्रोथ के, प्रोग्रेस के और कामयाबी के चांसेस ज्यादा होंगे। ये ही स्टीफन कवी की छठी आदत है कि लोगों को साथ मिलकर चलें, सिनर्जी क्रिएट करें और उसके साथ ही आपको अचीवमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 95% लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो सारी उम्र कंप्लेंट और शिकायत करने में गुजार देते हैं। मैं बहुत मोटा हो रहा हूं, मेरी सेहत अच्छी नहीं रहती। तो भाई अगर सारी उम्र वर्जिश को 30 मिनट दे देते तो आपकी सेहत अच्छी रहती। मेरा जहन तेज नहीं चलता, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरा जहन क्रिएटिव नहीं है, तो भाई आपको किसने रोका था 15 मिनट अगर आप बुक रीडिंग करते रहते तो ये नौबत ना आती। यही है स्टीफन कवी की 7वीं हैबिट, जो कि है शार्पन द सॉ। इसका मतलब यह दोस्तों, और बहुत ही गहरा और प्रोफाउंड मतलब है वो ये कि आपने अपनी सारी उम्र अपनी एबिलिटीज को, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी स्किल्स को, अपनी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाने में गुजार देनी है। जितना आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करेंगे, उतना ही आप जिंदगी में ग्रो होते रहेंगे। लिहाजा अगर आपने आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज तक पहुंचना है, तो आपने हमेशा अपने 100 को शार्पन करता रहना है। अगर आप एक ही जगह पे रुक गए, तो एक किताब भी है बहुत मशहूर, वो ये है कि व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। अक्सर लोग ये समझते हैं कि उन्होंने एक सर्टिफिकेशन कर ली, एक स्किल सीख ली और उसके बाद पूरी जिंदगी उसकी बेसिस पे गुजार दी। ये सोच बहुत ही धक्यानुसी और पुरानी हो चुकी है। देखिए दोस्तों, आजकल की जो इकोनॉमी है वो नॉलेज इकोनॉमी है। आजकल आईटी का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, डेटा साइंसेज, ऑगमेंटेड रियलिटी का जमाना है। आजकल की जो नॉलेज है वो हर तीसरे महीने, छठे महीने ऑब्सोलीट होती जा रही है, नई नई चीजें आती जा रही हैं। तो अगर आप दौर के साथ, अपने जमाने के साथ मूव नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और यही स्टीफन कवी ने आज से बहुत साल पहले फाइंड आउट कर लिया था, डिस्कवर कर लिया था, वो ये कि जितना आप अब्रेस्ट रहेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, अपनी स्किल्स के साथ, अपनी एबिलिटीज को नर्चर करते रहेंगे, उसको ग्रो करते रहेंगे, उतने ही आप रेलेवेंट रहेंगे और उतनी ही आपकी कामयाबी के चांसेस और आपके पुरअसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। सो दोस्तों, ये था आज की किताब का रिव्यू। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे फीडबैक सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। सो